तो आज इस वीडियो में बर्लिंगटन इंग्लिश क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 अ ट्रिप टू केरला का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो इससे रिलेटेड बना रखा है जिसमें मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, और इस वीडियो में बस क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव यही सारे होंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर ए हमारा कॉम्प्रिहेंशन से, ठीक है, और ये ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है कि वेदर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द मंथ ऑफ अगस्त स्टार्टेड विद द onset ऑफ डैश। द ऑथर वॉज ईगर टू विजिट गोवा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है द ऑथर नीडेड अ रिफ्रेशिंग ब्रेक आफ्टर हिज एग्जाम्स। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द ऑथर वॉज कॉन्स्टेंटली बैजल्ड बाई क्वेश्चन फ्रॉम हिज फैमिली मेम्बर्स। फिफ्थ में कह रहा है डॉक्टर सुल्तान इस्माइल गेव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉक ऑन द वेस्टर्न घाट्स। तो ये सारा, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो ये सारा स्टेटमेंट आप समझ रहे होगे ट्रू है या फिर फॉल्स है। फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सारे आंसर्स को कवर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 था द मंथ ऑफ अगस्त स्टार्टेड विद द ऑनसेट ऑफ हेवी रेन्स। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द ऑथर वॉज ईगर टू विजिट गोवा। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे ऑथर थे वो तो खुद गोवा से थे, ठीक है, उनको कहीं और घूमना था तो वो केरल घूमने चले गए थे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द ऑथर नीडेड अ रिफ्रेशिंग ब्रेक आफ्टर एग्जाम्स। तो ये तो सही बात है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही है चैप्टर के। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द ऑथर वॉज कॉन्स्टेंटली बैजर्ड बाई क्वेश्चंस फ्रॉम हिज फैमिली मेम्बर्स। नहीं, यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स नहीं होगा, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो रिलेटिव्स और नेबर्स इनसे क्वेश्चन का एकदम बारिश कर देते थे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर सुल्तान इस्माइल गेव वेरी इंटरेस्टिंग टॉक ऑन द वेस्टर्न घाट्स। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए था, पेज नंबर 120। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के तरफ। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। डॉक्टर सुल्तान गेव अ लेक्चर ऑन, तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्थवॉर्म्स। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द ऑथर्स फादर हैड टू अटेंड अ सेमिनार ऑन। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ब्लैंक में ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन यहाँ पे छूट गया हुआ है, और सेकंड ब्लैंक में हमारा आंसर हो जाएगा कोटेम। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द बस डिपार्टेड फ्रॉम, फर्स्ट ब्लैंक में हो जाएगा पानाजी, एंड रीच्ड मैंगलोर। सेकंड ब्लैंक में हो जाएगा द सेम डे। फोर्थ क्वेश्चन में हो जाएगा द ऑथर स्टेड एट, तो ये ब्लैंक में हो जाएगा होटल ऐश्वर्या इन कोट्टयम। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है डैश गिव अ टॉक ऑन द वेस्टर्न घाट्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मिस्टर शिवानंद। ठीक है, शिवानंद, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सी के तरफ। सी में कह रहा है रीड द स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस। How annoying it was to keep a smiling front and answer their queries. I thought that if I went away, I would certainly escape all these queries. तो ये क्वेश्चन है कि कितना मुश्किल होता है, आप अंदर से परेशान हो लेकिन सामने आप मुस्कुरा के बातें कर रहे हो और सवालों का जवाब दे रहे हो। I thought इफ़ आई वेंट अवे, मैं सोचता था कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आई वुड सर्टनली स्केप ऑल द क्वेरीज, तो मैं निश्चित तौर पे ये सारे सवालों को स्केप कर जाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है हमारा इससे रिलेटेड व्हाट वाज द ऑथर स्पीकिंग अबाउट, विच क्वेरीज डिड ही वांट टू अवॉइड, कि ऑथर किस बारे में बात कर रहा है और वो किस क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा द ऑथर वाज स्पीकिंग अबाउट द कांस्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड बाय हिज फैमिली मेंबर्स आफ्टर हिज एग्जाम्स। ही वांटेड टू अवॉइड देयर रिपीटेड क्वेरीज अबाउट हिज रिजल्ट्स, फ्यूचर प्लान्स एंड स्टडीज। ठीक है, देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखा हूँ जिसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़े, बहुत सिंपल इंग्लिश लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी कह रहा है हमारा कि डू यू थिंक द ऑथर एग्जिबिटेड एन एस्केपिस्ट एटीट्यूड।
ठीक, कि आपको लगता है कि जो ऑथर है वो एस्केप करने वाले एटीट्यूड में रहता है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा यस। द ऑथर शोड एन एस्केपिस्ट एटीट्यूड बिकॉज ही वांटेड टू गो अवे जस्ट टू अवॉइड आंसर देयर क्वेश्चंस इंस्टीड ऑफ फेसिंग देम। कि हाँ, मुझे लगता है कि जो ऑथर है वो एस्केप करने वाले एटीट्यूड में रहता है, क्योंकि वो दूर जाना चाहते थे अपने घर को छोड़ के, सो दैट कि क्वेश्चंस को फेस ना करें, ठीक है, अवॉइड कर सकें क्वेश्चंस को। नेक्स्ट कह रहे क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर शिवानंद गेव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉक ऑन द वेस्टर्न घाट्स। ऑल दैट आई हैड स्टडीड इन ज्योग्राफी एंड साइंस इन स्कूल नाउ केम अलाइव फॉर मी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ए नंबर में, व्हाट मेड डॉक्टर शिवानंद टॉक इंटरेस्टिंग टू द ऑथर। जो ऑथर है यानी राहुल अल्वेरिस, इनको शिवानंद की बातें क्यों इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी, क्या ऐसा शिवानंद बोल रहे थे या दिखा रहे थे जिसकी वजह से जो ऑथर है हमारे उनको इंटरेस्ट आ रहा था। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर शिवानंद टॉक वाज इंटरेस्टिंग बिकॉज ही एक्सप्लेन्ड द Western Ghat in a lively and practical way. It made the author feel that whatever he had studied in geography and science became real and meaningful. Next question number B कह रहा है हमारा, why was the author reminiscing about his school days? कि author को अपना स्कूल का याद क्यों आने लग गया, अपना पुराने दिन क्यों याद आने लग गए थे। The author was reminded of his school days because the talk brought back all the geography and science lessons he had studied earlier. यहाँ पे 2 बार earlier नहीं होगा, एक ही बार होगा, ठीक है। He had studied earlier, उसके बाद कॉमा आ जाएगा, making them come alive in his mind, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वेयर डिड द ऑथर एंड हिज फादर स्टे व्हाइल विजिटिंग मैंगलोर। जब ये लोग मैंगलोर जा रहे थे, ऑथर मतलब राहुल अल्वेरिस और उनके पिताजी जब मैंगलोर जा रहे थे, वो कहाँ स्टे किए। डिस्क्राइब द लोकेशन एंड द पीपल दे मेट देयर। तो आंसर हो जाएगा द ऑथर एंड हिज फादर स्टेड एट देयर ग्रैंड अंकल्स हाउस इन मैंगलोर. It was a two-story building located in the heart of the city. They met their grand aunt Monica, who lived there with her 3 sons, Reggie, Patrick and Lambert. उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे लैम्बर्ट के बाद. It was a joint family and the author was meeting his aunt and cousins for the first time. They were warm and welcoming, which made the stay pleasant. ठीक है, तो ये हमारा डी का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा. डी का जो हमारा सेकंड आंसर है वो कह रहे, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं. डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग अलोन बैक टू गोवा. देखिए इधर से तो वो ये अपने पिताजी के साथ गोवा से मैंगलोर चले गए, मैंगलोर से फिर कोट्टयम भी चले गए, ठीक है. लेकिन कोट्टयम से इनको वापस गोवा आना था तो ये अकेले आए थे वहाँ से, ठीक है. तो वही कह रहा है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था अकेले जब वो ट्रैवल कर रहे थे. तो आंसर हमारा हो जाएगा द ऑथर वॉज क्वाइट नर्वस. ही केप्ट हिमसेल्फ ऑक्यूपाइड बाई प्लेइंग अ वीडियो गेम अंटिल द ट्रेन अराइव्ड. He found himself a nice spot on the train once the train got to the station. He had a great journey watching the scenery flash by and finally reached his destination. ठीक है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं लिखा हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर को लिख सकते हो, ठीक है. मैं बस इसको चैप्टर मैंने बता रखा है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर बना सकते हो. मैंने भी अपना आंसर बना के दिया हुआ है आपको. कह रहे थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ऑथर्स फादर्स विजिट टू कोट्टयम. कि ऑथर के जो पिता थे, राहुल अल्वेरिस को जो पिता थे, उनको कोट्टयम क्यों जाना था, क्यों जाना पड़ गया था. तो आंसर हो जाएगा टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग वेयर ही वाज शेयरिंग द फार्मर्स सेशन. ऑर्गेनिक फार्मिंग पे एक सेमिनार अटेंड करना था उनको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वेयर डिड द ऑथर स्टे ड्यूरिंग द वायनाड मीटिंग. वायनाड मीटिंग के दौरान ऑथर कहाँ रुके. व्हाट डिड दे ऑब्जर्व व्हाइल टेकिंग वॉक थ्रू द फॉरेस्ट. जब वो लोग जंगल जा रहे थे तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया.
उन्होंने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऑथर और उनके पिताजी ने। तो आंसर है द ऑथर स्टेड एट द वायनाड वाइल्ड लाइफ डिवीजन गेस्ट हाउस ड्यूरिंग द मीटिंग इन वायनाड। They went for long walks in the forest and observed Nilgiri langurs, small birds, frogs, and various trees. On subsequent walk, they also saw a herd of spotted deer, a barking deer, and footprints of animals such as deer, elephants, and tigers. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई के तरफ बढ़ते हैं। ई देखिए, ई का जो आंसर है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, मैंने भी अपने अकॉर्डिंग लिख रखा है, तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो और अपना अगर कुछ आपका इससे हट के भी आंसर है तो वो भी आंसर करेक्ट। कह रहा है कि हाउ इज ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्पफुल टू फार्मर्स टुडे, डिस्कस। तो आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प्स farmers by reducing the use of expensive chemical fertilizers and pesticides। यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करेंगे। It improves soil fertility and keeps the land healthy for long term farming। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। Farmers can also earn better prices for organic produce because many people prefer healthy chemical free food। This increases their income and makes farming more sustainable। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ई का, what difficulties could the author have encountered on his first trip alone and how would he have been able to get past them। कि ऑथर जब पहली बार खुद से ट्रैवल कर रहे थे तो वो क्या क्या फेस कर सकते थे, क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती थी उनके रास्ते में, एंड हाउ वुड ही हैव बीन एबल टू गेट पास देम, और वो उनसे कैसे स्केप भी कर सकते थे, कैसे बच सकते थे। तो इसका आंसर भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख रखे। ऑन हिज फर्स्ट ट्रिप अलोन द ऑथर कुड हैव फेल्ट नर्वस, confused about the train schedule or worried about finding the right platform and seat। यहाँ पे हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और he might also have been unsure about talking to strangers। He would have overcome these difficulties by staying calm, asking for help from railway staff or passengers and following his father's instructions carefully। वो कैसे इसको अवॉइड कर सकते थे, जो भी डिफिकल्टीज आ रही थी, सिंपली या तो वो रेलवे स्टाफ से पूछें जो भी उनको दिक्कत आ रही है, या फिर पैसेंजर्स से पूछें जो इनके आसपास बैठे हुए हैं, उसमें जो इनको ठीक पैसेंजर लगा उनसे ये पूछ सकते थे कि जैसे ट्रेन कब आएगी, कुछ भी अपने आसपास वाले से ये पूछ सकते थे, या फिर जो जाने से पहले इनके पिताजी ने इनको इंस्ट्रक्शन दिया होगा उसको ये फॉलो करके उससे बच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, हाउ डिड द ऑथर प्रेजेंट द जर्नी एज अ टूल फॉर लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट आउटसाइड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। जो भी हम लोग एजुकेशन प्राप्त करते हैं उससे हट के इन्होंने इस जर्नी को कैसे बताया कि ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी, ठीक है, ये एक टूल जैसा इनके लिए काम किया। तो आंसर देख लेते हैं। कह रहा है द ऑथर प्रेजेंटेड द जर्नी एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम। ड्यूरिंग हिज ट्रिप टू केरला विद हिज फादर ही एक्सपीरियंस्ड न्यू प्लेसेस, met relatives and observed nature closely, especially during the stay in Wayanad. These experiences helped in understand different cultures, people and environments। इसके बाद फिर हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। When he traveled back alone by the train to Goa, he felt nervous at first, but the journey taught him confidence and independence। He managed his time, found his seat, and completed the trip on his own। Watching the changing scenery and handling the journey by himself made him more responsible and self-reliant। तो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट कह रहा है वोकैब, पेज नंबर 121 होगा ये शायद, ठीक है, देख लेना आप पेज नंबर अपने अकॉर्डिंग।
ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है, आई थिंक पेज नंबर 121 ही होना चाहिए ये, फिर भी अब देख लेना। कह रहा है आफ्टर को लोकेशन, ठीक है, वी स्पेंट आवर वीकेंड, मैच द फॉलोइंग है ये, ठीक है। तो कह रहा है वी स्पेंट आवर वीकेंड एक्सप्लोरिंग, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी, द नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ द माउंटेन विलेज। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है अमन वॉन द कार रेसिंग गेम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आफ्टर फाइंडिंग द मोस्ट डायरेक्ट रूट थ्रू द सिटी। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है मनीषा मिस्ड द फर्स्ट लेसन, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ई, बिकॉज द स्कूल बस गॉट स्टक इन हेवी ट्रैफिक। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हिटन डाउनलोडेड एन ऐप, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विच प्रोवाइड्स लाइव अपडेट्स ऑफ द लेटेस्ट फुटबॉल स्कोर्स। फिफ्थ में कह रहा है इन मोस्ट वीडियो गेम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीजेज एज द प्लेयर प्रोग्रेसेस। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। यहां पे कह रहा है रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, मैच द एक्सप्रेशन 1 to 6 टू देयर मीनिंग्स ए टू एफ। ठीक है, देख लेते हैं, पहले हम कन्वर्सेशन पढ़ते हैं। कह रहा है वॉकिंग टू स्कूल कैन बी सो बोरिंग। बी कहता है या बट आई सॉ समथिंग ऑन यूट्यूब कॉल्ड एन ई बोट, अ स्केट बोर्ड विद एन इलेक्ट्रिक मोटर, इट लुक्स रियली कूल. Better still, it goes 30 kilometers an hour, so you can sleep late and still get to school on time. Now that's quality of life. Sorry. फिर ए कहता है true, but it comes at the expense of walking with your friends, right? I've heard about something better, the Modo bag. It sounds crazy, but it's actually suitcase with wheels and a motor. You sit on it and ride to school. And there's an added advantages. Your books go inside the case. तो B बोलता है but where would you put a suitcase at school? An e-board's much better. Come to think of it though, it's expensive. It costs $900. तो अब मैच द फॉलोइंग पे चलते हैं। कह रहा है पहले बी से शुरू, क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरू करते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये हो जाएगा ई ऑप्शन, नाइस वे ऑफ लिविंग। एट द एक्सपेंस ऑफ, तो इसका हो जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ। फोर्थ में कह रहा है एडेड एडवांटेज, तो सी इसका आंसर हो जाएगा एन एक्स्ट्रा बेनिफिट। इट्स नो वंडर, तो डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट्स नॉट सरप्राइजिंग। सिक्स्थ कह रहा है इट्स हाईली लाइकली, तो ए करेक्ट हो जाएगा इट्स क्वाइट प्रोबेबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, इसमें फर्स्ट में क्या दिया हुआ था। ठीक है, बेटर स्टिल दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा बेटर स्टिल। तो ये हमारा जो भी आंसर बच गया वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ई हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ए हो गया। तो बच क्या रहा है, एफ बच रहा है, तो ये हमारा एफ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं असल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच कर रहा है मेरे से, तो इसलिए मैं आंसर नहीं बता पा रहा हूँ। बेटर स्टिल का हो जाएगा एक तरह से बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मच बेटर जो भी ऑप्शन दिया हो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, या जो भी आंसर यहाँ पे बच गया एफ ऑप्शन वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर सी है ये, क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं फिल कर दिया हूं। समीरा wasn't allowed to play basketball because she wasn't wearing suitable trainers. Second question है आर्यन is studying really hard this year because he is determined to get good grades. थर्ड में कह रहा है बीइंग इन अ टॉप टीम रिक्वायर अ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑफ नेचुरल टैलेंट एंड हार्ड वर्क। फोर्थ में कह रहा है वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक व्हाइल स्टडिंग इज दैट इट रिड्यूसेस स्ट्रेस। फिफ्थ में कह रहा है वी यूज्ड नेविगेशनल ऐप टू फाइंड, नेविगेशन भी हो सकता है, नेविगेशनल भी हो सकता है। ठीक है, नेविगेशन ऐप भी हो सकता है, यहाँ पे दोनों करेक्ट। Navigational app to find our way around because there were no street signs in the old town. Next move करते हैं क्वेश्चन नंबर डी के तरफ।
तो ये भी जो हमारा है वो पूरा एक पैराग्राफ है, तो मैं डायरेक्ट आंसर्स पे जाता हूँ। तो फर्स्ट जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा गाइडेंस, ठीक है। सेकंड जो ब्लैंक है उसका आंसर हो जाएगा अनदर। थर्ड जो ब्लैंक दिया हुआ है उसका आंसर हो जाएगा अप। फोर्थ जो ब्लैंक दिया हुआ है, फोर्थ ब्लैंक कहाँ गया जी, फोर्थ ब्लैंक की, तो ये हो जाएगा हमारा हार्ट, ठीक है। फोर्थ ब्लैंक में हो जाएगा हार्ट। फिफ्थ ब्लैंक यहाँ पे ये फिफ्थ होगा, ठीक है, ये फिफ्थ ब्लैंक होगा, तो फिफ्थ ब्लैंक में हो जाएगा हमारा साइट। सिक्स्थ ब्लैंक में हमारा हो जाएगा सरप्राइजिंग। सेवेंथ ब्लैंक की अगर मैं बात करूं तो सेवेंथ ब्लैंक में हो जाएगा पॉपुलैरिटी, और जो बच गया वो एट्थ ब्लैंक में हो जाएगा, यानी कौन सा बच गया, स्टे बच गया ना, तो स्टे बच गया, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 में हो जाएगा, ठीक है। इट्स सच अ फन वे टू गेट, हाँ तो ये एट्थ में हो जाएगा हमारा स्टे, ठीक है। ये लाइन आप कट कर देना, ठीक, ये एक्स्ट्रा हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ तक ही हमारा वीडियो था, तो जितना भी क्वेश्चन आंसर था मैंने सब करा दिया है। बाकी कुछ और क्वेश्चंस भी बचे हुए हैं जो कि उतना नेसेसरी नहीं थे, तो मैंने उनको अवॉइड कर दिया। वो आप खुद से कर सकते हो, इसीलिए मैंने उसको अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।